फोसल फ्यूल लाइक वुड। हमारे पास कोई वुड है या फिर कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जो काफी साल पुराना है, मुझे उसकी एज कैलकुलेट करनी है, तो मैं कौन से प्रोसेस का यूज करूंगा? कार्बन डेटिंग का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बेटा? कार्बन डेटिंग का। सबसे पहले कार्बन डेटिंग का जब यूज करेंगे तो सर ये किसने ये टेक्निक दी? सबसे पहले ये टेक्निक आई थी 1960s में। तो भाई 1960s में किन्होंने दी थी? सर विल एंड लेबी ने। किसने दी थी? विल एंड लेबी। हाँ, दो साइंटिस्ट हैं 1960s में, इन्होंने कार्बन डेटिंग की टेक्निक दी थी। कार्बन डेटिंग की टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी। इस कार्बन डेटिंग की टेक्निक से अब क्या डिटरमाइन कर पाते थे? डिटरमाइन द एजेस ऑफ प्लांट। सर ये टेक्निक है, इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन द एजेस ऑफ ओल्ड प्लांट्स, ठीक है, फोसिल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। फोसिल्स एजेस, सॉरी डिटरमाइन द एज। तो कई बार क्या होता है, हमको कोई डायनासोर की वो मिल जाती है, बोन मिल जाती है, मिल जाती है। जो वो बोन मिलती है तो हमको कैसे डिटरमाइन होता है कि ये जो डायनासोर था ये कितने साल पुराना है? उस टेक्निक का नाम क्या है? कार्बन डेटिंग। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो गए आइसोटोप के? यस सर। यस सर। तो ये किस चीज का है? किस चीज की बात कर रहे थे? किसके अंदर था ये? आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या थी? सेम एलिमेंट, सर सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। परफेक्ट, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे आइसो बार की। इसमें भी आइसो वर्ड आ गया। मैंने क्या बताया था, जब भी आइसो वर्ड आ जाए तो वीवर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सेम करने की बात करेंगे। यस यस सर। हाँ, जब हम सेम करने की बात करेंगे तो सर यहाँ पर क्या सेम होगा? यहाँ पे तो हमने क्या किया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम कर दिए थे। बात समझ में गई? सर इस केस में ब्रैकेट में लिख लेना। सर हम बात करते हैं आइसोटोप में, आइसोटोप में हम बात करते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूक्लियन। किसको नहीं पता न्यूक्लियन के बारे में? कोई ऐसा है जिसको न्यूक्लियन ना पता हो? बताओ जल्दी। बिल्कुल सही बेटा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ब्रैकेट में लिख लेना सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। Sir, what is nucleon? Nucleons are the particle present in the nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ, सेम सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी बेटा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बट जब स्कूल में डेफिनेशन पूछेंगे व्हाट इज आइसोबार, तो आपको ये चीज नहीं बतानी। तो सर क्या बताएं उस केस में? तो वहां पर आपको डेफिनेशन बतानी है जैसे हमने बताई थी किसके अंदर? आइसोटॉप्स के अंदर। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हुई। तो डेफिनेशन में क्या रहेगा? कार्बन डेटिंग। एक सेकंड इसको मिटा दो पहले।
ठीक है, आ जाओ सर। आइसोबार की डेफिनेशन, तो इसके अंदर लिखोगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number। ठीक है, इसमें एक बात याद रखनी है, अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे सर व्हाट इज आइसोबार, तो आपको दो वर्ड बताने हैं। वो दो वर्ड क्या है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइसोबार, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन ये है, ठीक है। बट शॉर्ट फॉर्म में उसको समझाने के लिए आप जल्दी से बता सकते हो, क्या बताओगे? एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। Atomic number. गॉट इट? Yes, sir. एग्जांपल Yes, देखें। बिल्कुल सही बेटा। जब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में देखो बेटा, सबसे पहली चीज आर्गन, आर्गन 18, 40, पोटेशियम 90, 40 और कैल्शियम 20, 40। सारी बात समझ में? यहां पर आप देखोगे कुछ चीजें नोटिस करोगे सर, इसके अंदर 18 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं? हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन आर्गन? 22। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? यहां तक मेरे साथ में हो। सिमिलरली 19 प्रोटॉन, 21 न्यूट्रॉन, एंड जब नीचे जाएंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन। 19। सिमिलरली 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। यस। तो आप सब एक बात नोटिस करेंगे सर, क्या बात नोटिस करेंगे? इस केस में इन दोनों का सम तीनों केस में इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का yes, sir. कितना है? 40। और सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये क्या बनता है हमारा? मास नंबर। यस, हो गया? कितना हो गया? मास नंबर 40। सिमिलरली यही तो बात हमने बोली थी, इनमें क्या हुआ? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर एक और एग्जांपल लिख लो सर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किसके बारे में सर? हाइड्रोजन, कार्बन C614 और नाइट्रोजन 714। इन बोथ केस यू कैन सी मास नंबर, ऊपर वाला नंबर क्या होगा? सेम होगा, नीचे वाला नंबर डिफरेंट होगा। आगे समझे? क्लियर? Yes, sir. चलो, यही बात थी। ये दोनों क्या है बेटा? आइसोबार। क्या है? आइसोबार के अंदर, हाँ बोल बेटा। सर कार्बन में नीचे वाला नंबर क्या है?
6 है सेकंड बेटा, एग्जांपल में 6। ओके कार्बन कितना होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का? 6 होता है बेटा। ओके चले। यस अब हमने बात की सर, अभी तक देखो आइसोटोप्स में हमने बात की थी, किसको सेम करा था? प्रोटॉन्स को सेम करा था। यहाँ पे हमने क्या सेम कर दिया? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब क्या रह गया सर? न्यूट्रॉन को अकेला भी तो सेम करें, कर सकते हैं। तो जब Yes, sir. न्यूट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोन। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं मैं? यस सर। यस पक्का? सर। चलो देखो तो, नहीं आए तो मेरे से पूछ जरूर लेना बेटा। हाँ चलो मैं यहीं पे ले देता हूँ, बाद में इरेज कर देता हूँ। चलो अब हम बात करेंगे आइसोटोन्स की। ब्रैकेट में जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, आप याद रखने के लिए इसको याद कर सकते हो। कैसे सर? जब अभी हम आइसोटोन्स की बात करेंगे, आइसोटोन्स की बात करेंगे तो ब्रैकेट में लिख लेना सेम नंबर ऑफ किसको? न्यूट्रॉन्स होने चाहिए इसके अंदर, क्या? सेम। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट contains same number of neutrons। मेरे ख्याल से डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई। यस सर। सर एग्जांपल, अब एग्जांपल चेक करेंगे तो एग्जांपल लिखेंगे बेटा सर कार्बन 13 और यहाँ पर 6, नाइट्रोजन 14 और यहाँ पर 7। यू कैन सी द डिफरेंस। A माइनस जेड क्या होगा बेटा दोनों के अंदर? सर 13 और में से 7 6 को माइनस करेंगे तब भी 7 आएगा। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, चलो देखो तो इसके अंदर क्या है बेटा? 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इन दिस केस we can say 7 proton 7 neutron and 7 electron। you can simply see यहाँ पर क्या चीज सेम है? सर न्यूट्रॉन। हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो ये दोनों क्या बन गए? आइसोटोन्स बन गए। क्लियर? यस सर। सर जब आइसोटोन्स की बात हो गई तो चीज क्या रह गई? सर 3 ही तो पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन सेम कर दिए आइसोटॉप, न्यूट्रॉन सेम कर दिए आइसोटॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम कर दिए आइसोबार। बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्या उनको भी सेम कर दे क्या? यस सर। तब क्या कहते देखो आइसो वर्ड आ रहा है। आइसो मतलब सेम करने की बात कर रहे हैं। अब इसको मैं बिठाता हूं आइसो बार को। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में? एटम के अंदर क्या होंगे? बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। यस, एटम और आयन और मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लोगे बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन, तो यू विल से आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन और एटम और मॉलिक्यूल which have same number of electrons are called isoelectronic species. मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया। कोई ऐसा जिसको आइसोइलेक्ट्रॉन Yes, समझ sir. में आया? सर एग्जांपल तो बता दो। एक क्या बेटा, Yes, बहुत sir. सारे एग्जांपल लेते हैं। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं Yes, एग्जांपल sir. से। देखो उठा लेते हैं इससे। सर आइसोटोप से वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आ सकता है ना? आइसो, हाँ बिल्कुल, बट उनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। अगर सेम हो, हाँ यहाँ पे सर C6 और वो तो सेम ही एटम हो गया बेटा। आइसोटोप में तो सारे एटम क्या होंगे? सेम। सर ठीक है, वो तो एक ही एटम हो गया। हम यहाँ पे डिफरेंट एटम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन N3 माइनस, दूसरा ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, नियोन, एक सेकंड, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और AlCl3 प्लस। ठीक है, अब इन सभी में आप बात नोटिस करोगे, फर्स्ट केस में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने पे आती है? सर नाइट्रोजन आती है 7 पर। एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? ठीक है, 7 प्रोटॉन। बट हमको बात क्या करनी है? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन के बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर क्या है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज का मतलब वो लेगा, उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वी कैन सिंपली Yes, से sir. नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं यहाँ पर? 3। उसके पास पहले कितने थे? 7 प्लस 3 करोगे तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। आगे बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा। Similarly, when we talk about oxygen 2 minus, we have 8 proton and 2 minus का मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? Sir, 10. फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा ले रखा है। नियोन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कितने हैं? 11, बट पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। Lose. उसके पास कितने होने चाहिए थे? 11, Sir, 10. 10 electrons. बट लूज करने के बाद उसके पास कितने हो गए? 11, 10 हो गए। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन 12, 2 पॉजिटिव है, मतलब उसने भी क्या करनी है?
lose, कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास भी 10। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास एल्यूमिनियम 30p और 10e। तो ये सारे की सारी स्पीसीज क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है? आइसो। isoelectron, मेरे ख्याल से सबको क्लियर? पक्का? सर बोर्ड देख लो। ब्लर है। ब्लर है, एक सेकंड तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4-5 स्पीशीज दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इनके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी है, तो आप बता दोगे बेटा। बहुत सारी चीजें अब जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा वो तो बिल्कुल नहीं है बुक में, बट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बिल्कुल जानने की जरूरत है। ठीक है, कोई चीज नहीं, इट्स ऑल अबाउट साइंस। साइंस पढ़ो, सीखो अपने आसपास की चीजें। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, बट आपको पढ़ना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले yes बताओ, sir, सबने Yes, नोट कर sir. लिया? बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। चलो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किसके बारे में बात करेंगे? क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और ध्यान से बेटा, ज्यादातर बच्चे क्वांटम नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप मेरे साथ में रहना, जो भी डाउट आए मेरे से जरूर उसी टाइम पे पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ तो फिर अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लो क्वांटम नंबर। बेटा एनर्जी है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। सर पहली बात, हमें क्वांटम नंबर पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, दूसरी बात, क्वांटम नंबर कितने होते हैं और हर एक क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, बस आपको ये चीजें जाननी है। ठीक है, सबसे पहली चीज सर, क्वांटम नंबर जब हम बात करेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो क्वांटम नंबर हमको बताता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ सर बिल्कुल। अब हर एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है और उसकी पोजीशन और एनर्जी कितनी है उसके पास, कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स बताएंगे। क्वांटम नंबर। आगे बात सब में यस ठीक सर। है, तो क्वांटम नंबर क्या बताएंगे? टू डिस्क्राइब द पोजीशन and energy of electron in an atom। तो किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, ठीक है, उसके पास कितनी एनर्जी है, वो बताएंगे क्वांटम नंबर। शॉर्ट फॉर्म में मैं कई बार आपको क्यूएन लिख दूंगा, कंफ्यूज मत होना। मैं क्या इस चीज की बात करूंगा उस टाइम पर? क्वांटम नंबर्स की बात करूंगा। तो सर कितने क्वांटम नंबर होते हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। सर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर? चारों क्वांटम नंबर के कुछ नाम होंगे, तो नाम भी जान लेते हैं बेटा। पहले का बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। सेकंड को बोलते हैं बेटा एज्यूमेटिकल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? थर्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करेंगे, एजिमुथ को L से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, और इसको MS, और वी कैन सिंपली से S। सर एस छोटा है। हाँ, स्मॉल s। ठीक है, और सर एम भी छोटा। अब आप सबके माइंड में आएगा, हाँ आप सबके माइंड में आएगा सर ये कैसे बता देंगे? आ रहा है माइंड में? बताओ। Yes, sir. तो सर थोड़ा सा रिलेट करें, रियल लाइफ को समझे। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मुझे किसी के घर पे जाना है या किसी को लेटर पोस्ट करना है। ठीक है, लेटर पोस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। Yes, sir. अब आप मेरा साथ देना, मैं आपको चारों कंटेंट में बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे, आप मेरे जितने भी आंसर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी के आंसर दे देना। मैंने पूछा मुझे क्या चाहिए? एड्रेस। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कहाँ पर रहता है, तो मैं उस पर्सन को कॉल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको कॉल करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या बताएगा अपने एड्रेस के बारे में? तुमको कहां पर आना है? सर बताएगा एड्रेस में सिटी, सिटी बताएगा Yes, sir. कि मैं भोपाल में हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं ग्वालियर में हूं। तो फर्स्ट थिंग वो एड्रेस में क्या बताएगा? सिटी। City. जैसे ही मैं उस सिटी में पहुंच जाऊंगा देन ही विल टेल मी दी पिन कोड। पिन कोड नहीं बताते बेटा, पिन कोड नहीं, एरिया। बिल्कुल सही। क्या बताएंगे सर? एरिया। Area. एरिया में क्या बोल सकते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक, ब्लॉक बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बोल दो, ब्लॉक बोल दो। एमपी नगर ब्लॉक हो गया। ऐसे ही और भी होंगे। अब जैसे मान लो चलो मैंने किसी को बुलाया, मैं बोलता हूँ भोपाल में आ जाओ। पहले भोपाल में आने के बाद मैं उसको क्या बोलूंगा कि तुम कहाँ पर आओ? एमपी नगर में। तो एमपी नगर पहुंच Yes, जाएगा। sir. एमपी नगर के बाद उसको मैं क्या बोलूंगा? तुम कहाँ पर आ जाओ? रेजिडेंस में। ठीक है, लैंडमार्क बोल सकते हैं, हाउस नंबर, गली नंबर, कुछ भी। तो डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद उसको क्या बोलूंगा मैं? House number. हाउस नंबर या फिर गली नंबर। जैसे ही हाउस नंबर, गली नंबर पे वो आएगा, फिर वो क्या बोलेगा? सिर्फ वो पूछेगा। अब घर के अंदर एक ही थोड़ी रहता है, क्या मैं ही रहता हूँ? नहीं, मे बी मोर बेसिक और भी रहते हो। तो मैं क्या करूंगा? उससे उसका नेम पूछूंगा। नेम पूछते हैं। Yes, sir. तो मुझे जानने के लिए चार चीजें चाहिए। यस सर। एड्रेस के Yes, लिए sir. क्लियर हो गया? Yes. अब बेटा, अब मैं इसको रिलेट कर देता हूँ आपके इस टॉपिक से। एड्रेस यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। जो ऑब्वियस बात है, मुझे उसकी पोजीशन तो बनानी पड़ेगी ना, कहां पर है वो। Yes, sir. तो पोजीशन के लिए मैं एटम के अंदर घुसूंगा, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा एटम के अंदर ऑर्बिट यानी शेल। आई बात समझ में? Yes. सर ये n का अगर फॉर्मूले में
हुआ था 2n²। बिल्कुल सही बेटा, अभी 2n² आया कहां से था वही बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछ गए एटम के अंदर शेल में, शेल के बाद चलेंगे हम एटम के अंदर। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि एक ही शेल, काफी सारे शेल होंगे, एक ही सिटी थोड़ी सर होती है। सब सेल। बिल्कुल सही बेटा, सर शेल के अंदर घुस जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट सब शेल, इसके बारे में बातें करेंगे। ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो सब शेल के बारे में भी पढ़ लेना। भी जो हमारे शेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, के एल एम और एन बोलते हैं। सब शेल एस पी डी और एफ सब शेल हो गए, 4 ही मेन अभी पढ़ने आपको। जैसे ही मैं सब शेल में आ जाऊंगा, यानी मैं कहां पर पहुंच चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट में, एमपी नगर में, फिर मैं आगे पूछूंगा, उसको बोलूंगा कहां पर, उससे पूछूंगा ऑर्बिटल। एक। बिल्कुल सही बेटा, मैंने बताया क्या आप सबको, यस सर। कब बताया है? सर अभी तो पहली बताया। क्लास में बताया था एक बार। चलो अच्छी बात है। तो बेटा यही चीज, हाँ मैंने ये दो चीजें बताई थी, ये रह गई थी। ऑर्बिटल बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, उस एरिया को, उस जगह को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। डोंट वरी, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूंगा। बेटा सेल के अंदर ही तो ऑर्बिट होती है, एटम के अंदर शेल होंगे, शेल के अंदर सब शेल होंगे, सब शेल के अंदर ऑर्बिट। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक सिटी के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही तो गली होंगी, गली के अंदर ही तो घर होंगे, सारे बात समझ में। ऐसे ही हमारे एटम के अंदर शेल होंगे, शेल के अंदर सब शेल होंगे, उस सब शेल के अंदर ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल में घुस जाएंगे तो मेरे को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन घूमते हुए। तो वो या तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं उनका नाम लूंगा, तुम यहां पर बताऊंगा उनके बारे में, स्पिन के बारे में। आगे बात सब में। अब देखो बेटा, ये 4 क्वांटम नंबर, ये 4 चीजें तो बता रहे हैं। शेल के बारे में बताएगा कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि कौन कौन सा शेल है हमारे पास। फिर बताएगा सब शेल के बारे में कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल के बाद मैग्नेटिक। सर स्पिन। अभी देखो बेटा, सारे टेंशन मत लो, चारों क्वांटम नंबर निकाल के दिखाऊंगा। अभी तो रूल भी नहीं पढ़े हमने इसके, अभी तो क्वांटम नंबर एक पूरा बड़ा टॉपिक है, पूरी एक क्लास में होगा कम से कम। उसको एक बार नोट कर लो सभी के सभी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है सभी को। यस सर। तो बस बेटा आप समझ जाओगे इसके बाद सारी बातें। सर डन। डन? इतनी जल्दी? सर मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने डिस्कवर किया था? बोहर मॉडल। बोहर किसने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में? बोहर ने। किसने किया था? बोहर ने। ठीक है, हो जाए, बाकी सभी बताए मुझे, अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, Yes, sir. भूमि, एवरीवन इज क्लियर? यस सर। यस सर। चलो फिर आगे देखते हैं, इसके आगे। ठीक है, चले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। यस सर। चलो तो फिर, ऐसे तो क्लास ओवर होने का टाइम आ चुका है, बट डोंट वरी, हम फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो बोहर ने क्या बताया था,
ऑर्बिट के बारे में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, यस, और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पर तो देखो बेटा n जो कि किसको बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या क्या चीजें बताएगा, पहला इट विल रिप्रेजेंट द नेम, साइज, एनर्जी किसकी, शेल की, जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, इसके बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात समझ में आ गई, ठीक है, Yes, रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ताकि अच्छे से मैं चारों साथ में ले लूं, अभी साथ में हो ही नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।